नमस्कार। अभी मैं खड़ा हूँ झांसी ज़िले के सिजवाहा गांव में। आप जानते हैं कि सिजवाहा में लगभग ठीक 2-2.5 महीने पहले यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ था, जिस पर एक युवा व्यापारी कमलेश यादव की हत्या हुई थी। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये कमलेश यादव का मकान है। बताया जा रहा था कि भाई कमलेश यादव जो है वो चंद सालों में उन्होंने इतनी शोहरत हासिल कर ली थी, कितना लग्जरी मकान उन्होंने बनाया, लग्जरी गाड़ियाँ उन्होंने खरीदी, और पता नहीं अचानक से उनकी ज़िंदगी में क्या फेरबदल हुआ कि एकदम से 14 जनवरी 2022 में ही उनकी हत्या कर दी गई। आपको बताते हैं जो हत्या हुई थी वो एक तरीके से परिवार के लिए एक बड़ा सदमा था, क्योंकि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका एक बड़ा भाई है, उनकी बीवी है। तो अब जब से हत्या हुई है पुलिस उस केस को पेंडिंग में डाले हुए है। आज उनके भाई का मेरे पास कॉल आया, भाई ने मुझसे कहा कि पंकज जी मुझे आपसे मिलना है और मैं कुछ आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ। तो हालांकि मैंने कभी उनके घर से कवरेज नहीं की थी, एक बार उनके जीजा जी के थ्रू मैंने वीडियो बनाया था, वो शायद आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनसे पूरी फैमिली से इनसे मिलूं और यहाँ आके उनकी बात को सुनूं और उनकी बात को आप लोगों के सामने रखूं। फ़िलहाल मैं आपको घर के अंदर का माहौल दिखाने जा रहा हूँ। घर का अंदर का माहौल आप देख लीजिए कि भाई ये घर पहले कितना चहकता होगा, आज घर बिल्कुल सुनसान सा है। यहाँ पर एक आवाज़ भी नहीं आ रही है, दबी आवाज़ों में लोग बात करते हैं। उनके बड़े भैया, उनके कोई दोस्त वगैरह यहाँ पे हैं, दबी आवाज़ों में बात करते हैं। वो गाड़ी है जिससे कमलेश यादव जी घुमा करते थे। एक 2 व्हीलर रखी हुई है रॉयल एनफील्ड की और एक 4 व्हीलर रखी हुई है। ये शायद उनका ये वही गाड़ी है जैगवार, ये जैगवार गाड़ी है जिससे वो चला करते थे। और ये उनका ये लग्जरी घर है जो उन्होंने चंद सालों पहले ही झांसी जिले के सिजवाहा में बनाया हुआ था। अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर रहते थे। तो अभी मैं सीधा आपको उनके परिवार से मिलाने जा रहा हूँ। उनके बड़े भाई, उनकी बीवी, उनके बच्चे और जो भी परिवार के सदस्य हैं उन सब से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या है और क्यों ये जो पूरा केस है इसको क्यों पेंडिंग में डाला जा रहा है, अभी तक इस पर क्या अपडेट सामने आए हैं और उनको कुछ ऐसा हासिल हुआ है जिससे वो संतुष्ट हुए हों इस पूरी वारदात को लेकर। चलिए हम सीधा उनके बड़े भाई, उनके परिवार से बात करते हैं और आपको सीधा उनसे मिलाते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजेश यादव। आप उनके बड़े भाई हैं। तो आप उनके इसी घर में रह रहे हैं अभी फिलहाल? नहीं, अभी गांव में रह रहे हैं। गांव में रह रहे हो? अच्छा, तो आज आपने मुझे फ़ोन किया तो आप इसलिए यहाँ पे आ गए। तो ये आप ये बताइए कि क्या अभी तक कुछ अपडेट आपको मिला, ऐसा अपडेट कि भाई आपको पता लगा हो कि कुछ हुआ है, कि कैसे हुआ है, किसने किया है? कुछ ऐसा तो अभी नहीं पर ये मालूम। पुलिस के बाद मतलब जाते जाते थक चुके हम लोग। क्या कह रही है पुलिस आखिर? पुलिस यही बोल रही कि जाँच चल रही। अभी ये बोला था SOG वाले ने कि मतलब 1 से 5 तारीख तक केस 1 से 5 मार्च तक केस का खुलासा हो जाएगा। लेकिन इस 1 से 5 तारीख के बीच में कुछ आपको ऐसा बताया जिससे आप तारीख बढ़ा दी उन लोगों ने ना? फिर बोला अभी 1 से मतलब 30 तारीख तक हो जाएगा। आज 30 तारीख हो गई, 30 मार्च हो गई। उनके मर्डर के बाद पोस्टमार्टम में क्या आया था? पोस्टमार्टम में मर्डर दर्शाया गया। मर्डर दर्शाया गया। सरियों से मारपीट भी की, गोली भी खरीदी, उसमें 2-3 गोली खरीदी। देखिए, जहाँ उस केस के बाद और भी कई केस झांसी में हुए और सारे केसों को सुलझा दिया गया। समझ में नहीं आ रही कि मतलब एक से एक हादसा हो रहा है, केस भी खुल रहा है कि जाति बंदे पे केस नहीं खुल रही है, कि यादव जाति पीछे यादव लगा इसलिए ये केस नहीं खुल रही है। क्या है मतलब? नहीं, वो तो वही बात है कि भाई अब जब केस नहीं खुलेगा तो आपके मन में ऐसी नेगेटिविटी आएगी, तो वो केस खुलना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि ये जो केस है वो अब झांसी पुलिस की गले की फांस बन चुका है, क्योंकि ना तो वो उसको निगल पा रहे हैं, ना वो उगल पा रहे हैं, ना वो आपको उसकी सच्चाई बता पा रहे हैं कि भाई चल क्या रहा है केस में। और आप बोल रहे हो जैसा कि वो तारीख पे तारीख आपको दिए जा रहे हैं। कप्तान सर के पास गए थे, भी बोल रहे थे कि जल्दी से जल्दी खुलासा होगा। जल्दी से जल्दी खुलासा होगा मतलब और कब होगा? 3 महीना होने को जा रहा है, मतलब कब होगा खुलासा? उनके जो कमलेश के बच्चे भी हैं ना जी, वो यहीं पे हैं या गाँव में हैं? यहीं पे हैं। अगर कोई केस अगर 5 तारीख तक नहीं खुला तो कोई गलत कदम उठाना पड़ेगा। नहीं, आप देखिए, बिल्कुल भी आप हताश मत होइए। आपकी बात बिल्कुल कैमरे में जा रही है और झांसी के अधिकारी भी आपकी बात सुन रहे होंगे। आप कोई भी गलत कदम मत उठाइए। भाई अगर मतलब ऐसा होता, कोई गुंडा होता, किसी को मारा होता तो अपन सोचते कि चलो छोड़ दिए उसको। मतलब ऐसा किसी को, उसने किसी के साथ बुरा किया तो उसके साथ हो गया, उसने किसी के साथ इतना भी बुरा नहीं किया था उसके साथ क्यों किया ऐसा इंसान?
नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई ऐसा आप परिवार का पूरा हक है जानने का कि हुआ क्या था और किसने किया, बिल्कुल हक है, पूरा जानने का हक है। और ये स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र देश में जो कानून बने वो हर एक नागरिक के लिए बराबर है, चाहे फिर वो राजा हो या फिर वो रंक हो। तो आपको मतलब आप किसी जिला अधिकारी के पास या फिर बड़े अधिकारी के पास गए इसको लेके? अभी तो कप्तान सर के पास गए, पुलिस के पास चक्कर काट रहा है 2.5-3 महीनों से। मतलब ये कह रहा है जांच चल रही, लेकिन ये कुछ नहीं बता रहा है कि मतलब कहाँ तक जांच पहुंची। और उनका जो मोबाइल का जो सामने आ रहा था कि मोबाइल नहीं खुल रहा है, मोबाइल 1 महीना पहले मोबाइल खुल चुके, फिर उसमें क्या निकला? उसमें तो कह रहा है फिलहाल कुछ बता नहीं सकते। कुछ बता नहीं सकते या फिर कुछ निकला है वो नहीं बता सकते? नहीं या बताना नहीं चाहते, मतलब ऐसा ही कहना है उनका कि कुछ अभी पता नहीं सकते, उनमें कुछ नहीं निकला। मतलब एक कॉल डिटेल होती है उसका पता नहीं चल रही है, जी बोल रहा है हमसे। अच्छा, कॉल डिटेल का पता नहीं लग रहा है। तो फिर आपने कोई और बड़े नेता से अपनी जो भी आप नहीं अब करेंगे हम। अभी तक हमने मतलब सारी चीज़ें मानी कि 2 महीना प्लस 2-2.5 महीना हो गया पुलिस के चक्कर, अब आगे हम बढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे। क्या करने की सोच रहे हैं? मतलब किसी नेता से बात करेंगे? जरूर करेंगे ना, नेता ही से करेंगे। और उसके बाद अगर कोई नहीं सुनेगा तो फिर मतलब करेंगे हम, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसा थोड़ी बैठे रहेंगे। नहीं देखिए, कोई भी मैं आपको इतना ही कहूंगा कि हिम्मत रखिए, गलत कदम कोई मत उठाइए, क्योंकि भाई आप एक इकलौते हो अपने परिवार। अगर केस नहीं खुला तो जरूर गलत कदम उठाऊंगा। नहीं बिल्कुल मत उठाइए, क्योंकि आप एक इकलौते बच्चे हो अपने परिवार की देखरेख करने के लिए। आप 2 ही भाई। अगर मेरा भाई गलत होता तो मतलब रह जाता कि कोई बात नहीं, चलो गलत था जी तो इसके साथ हादसा हो गया। क्या करते क्या थे कमलेश जी? प्रॉपर्टी का काम करता था, पत्ती वगैरह चलाता था, जिम चलाता था, और मतलब उसमें भी पार्टनर था क्रेशर में। बताया जा रहा है कि भाई उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, उनके दोस्त यार बहुत बड़े दोस्त यार थे, मतलब बहुत बड़ी संख्या में थे। बिल्कुल थे। वो उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है? नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं। वो तो मैं सोच रही हूँ दोस्त चला गया उनका, तो मतलब उन्होंने सोचा कि मतलब जब दोस्ती चला गया तो हमको। हाँ, तो फिर आप किसी से क्या मतलब, क्योंकि अब आप लोगों से उनका इतना वार्तालाप नहीं होता ना, हम लोगों का था ही नहीं। सही बात है, तो फिर कोई टच में नहीं थे। सही बात है, तो फिर वो किन से बात करें आके, किन से आके मिलें? तो अब क्या मतलब अभी तक क्या कहा है पुलिस ने, एग्जैक्टली क्या कहा है आपसे? बस हमसे तो यही कहा था कि बस 30 मार्च तक खुलेगा, 30 तक नहीं तो 5 तक पक्का खुल जाएगा। ये देखिए आप मजबूरी, एक भाई अपने भाई के लिए बार बार पुलिस स्टेशन जा रहा है, पूरा परिवार परेशान है, रोजगार जो भी करते होंगे वो व्यापार वगैरह छोड़ छाड़ के भाई के न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। एक मुझे 2 दिन पुरानी घटना याद आ रही है कि एक हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो हैं भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका बेटे का छोटा सा एक्सीडेंट यहाँ पे हो गया था। पूरा महकमा पुलिस का वहाँ पहुँच गया, बड़े बड़े मीडिया वालों ने उनके बारे में छाप दिया, और समझिए कि हर एक सेकंड की अपडेट मीडिया पे आ रही थी। एक भाई का, एक माता का, एक पत्नी का पति, एक बच्चे का पापा इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके बारे में ना तो किसी मीडिया वाले ने बात की। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे कि आज तक, एबीपी, जे न्यूज, किसी ने भी बात नहीं की इस बारे में। प्रिंट मीडिया तक साइलेंट रहा, और अब अधिकारी लोग भी इनको बस बार बार बस कह रहे हैं कि भाई तारीख पे तारीख दे रहे हैं कि होगा होगा होगा, लेकिन उनको एक निश्चित डेट नहीं दी जा रही है कि इस तारीख को इतने बजे इतना आपका ये केस खुल जाएगा। और अभी तक हमने ये इस पर अपडेट ले ली, मतलब कुछ उन्होंने इसमें कुछ ऐसा सबूत उनको मिला या कुछ भी किया हो जिससे आपको पता लगा हो कि हाँ केस धीरे धीरे खुल रहा है? कुछ भी ऐसा बताया उन्होंने? फिलहाल तो कुछ नहीं बताया, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अभी तो यही बताया कि मतलब जहाँ भी जाते हैं एसपी पास तब भी यही कहते हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी खुलेगा। आप लोग कुछ बताओ, हम क्या बताएं? 2.5-3 महीना हो गए बताते अब क्या बताएं हम इससे जानते, जो कुछ उसके बारे में पता था सब बता दिए। नहीं तो फिर मतलब ये आप पुलिस वालों से कहते नहीं हो कि अगर आप मतलब कैसे क्या हो रहा है, कितना हुआ है, कम से कम वो तो बता दो आप? जो तो लोग बता रहे हैं ना हमसे कि मतलब केस खुलेगा, अब कब खुलेगा? मतलब 3 महीना होने को जा रहा है, कब खुलेगा केस? वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हाँ ये मर्डर है, खुलेगा, मर्डर है, बोल रहा है ना कि मर्डर है। वो बोल रहे हैं कि मर्डर है, मर्डर है, वो मर्डर है। वो क्या बोल रहा है? हम लोगों को भी नहीं दिख रही है, मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मतलब सारी चीजें लिखी हैं उसमें। वो कबूल मतलब ये कर रहे हैं कि ये मर्डर है और उसका खुलासा मर्डर के केस के तौर पर ही किया जाएगा। बिल्कुल करते हैं। ये बच्चा यहाँ पे, ये बच्ची उन्हीं की है क्या? हाँ, ये देखिए प्यारी सी बच्ची गेट पे खड़ी हुई है। हाँ, डीएम साहब के पास आप गए थे? वही कप्तान सर के पास गए थे, तो उन्होंने बोला बाद में आना, फिर मिलेंगे, मतलब डेट दे दिया कि फिर आना आप, लेकिन ये नहीं बताया कि हम केस
खोल देंगे या किसने किया, ये कुछ नहीं बता रहे वो लोग। आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बार ये क्वेश्चन आपसे कई बार ये सवाल आपसे हो चुका है कि भाई उस दिन क्या हुआ था। वो सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आपको कुछ लग रहा है कि कौन हो सकता है ये व्यक्ति, कौन हो सकता है? ऐसा कुछ आपको किसी पे भी संदेह हो? नहीं, किसी पे संदेह नहीं है, पता नहीं है कौन है क्या है। अगर संदेह होता तो हम तो पहले ही उसके खिलाफ वो करवा देते। कुछ ऐसी, ये फिर से वही बोलूंगा कि ये सवाल आपसे पूछ लिया गया, लेकिन चूंकि ये सवाल जरूरी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। उस दिन ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको अभी शायद दिमाग में आ रहा हो कि वो शायद नहीं होता तो शायद ये जो भी हुआ ये नहीं होता, ऐसा कुछ हुआ हो? कुछ भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आखिरी बार आपकी उनसे क्या बात हुई थी? आखिरी बार मतलब यही 8:30 बजे के करीब बात हुई थी कि मैंने बोला कहाँ हो आप, तो बोल रहे बस मैं आ रहा हूँ, आज घर पे ही आ रहा हूँ। पता नहीं लेकिन बीच में किसने कॉल किया, किसने बुलाया। देखो किसी ने तो बुलाया होगा, तब तो वो वहाँ पे गए ही हैं। अब किसी ने नहीं बुलाया होगा तो वहाँ पे थोड़ी कैसे जाता है इंसान। और 2 बार नहीं 3 बार गया वहाँ पे, तो कौन है? 3 बार मतलब? दूसरी बार मतलब तीसरी बार वहाँ पे गए, किसी का इंतजार कर रहे थे। अच्छा। हाँ, लेकिन पहली बार कब गए थे? पहली बार उसी समय रात में 2 बार आए, फिर तीसरी बार गए। पुलिस मतलब इतना अच्छा, बता। पहले 2 बार उसी जगह पे गए थे। हाँ। जहाँ पे वो पूरा वारदात हुआ था, उस हाँ, हाईवे पर। 2 बार गए थे। 2 बार फिर उसके बाद 1 बार और गए। फिर 1 बार और गए। आपको कैसे पता कि 2 बार वहाँ पे गए? उन्होंने बताया था आपको? हाँ, लोग बाग बता रहे थे ना कि 2-3 बार गाड़ी निकली वहाँ से। अच्छा, वहाँ के लोकल के लोग बाग उन्होंने देखा होगा कि 2-3 बार गाड़ी निकली है गाड़ी वहाँ पर। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉल डिटेल ना हो उसकी, कुछ ना कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। फिर भी पुलिस मतलब कोई वो ही नहीं कर रही, ना कार्रवाई कर रही, ना कुछ मतलब बता रही क्या है क्या नहीं है, किसने किया। मतलब यही बता दे खुलेगा। कब तक खुलेगा? 2-2.5 महीने हो रहे। आपको क्या लगता है कि भाई ये जो पुलिस कर रही है इससे आपका केस खुल जाएगा? फिर आपकी उम्मीद है या फिर आप उम्मीद खो चुकी हैं? वो तो देखो उम्मीद तो है कि खुल जाएगा, लेकिन नहीं, जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई से आप खुश हैं? कहाँ है कुछ, मतलब ना तो कुछ मतलब बता रही है, एक ढील सी डाल रही है पुलिस, कुछ मतलब कार्रवाई कुछ कर ही नहीं रही। बताओ ऐसे में मतलब किसके पास जाएं? आप देखिए, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो आरव है और एक ये बच्ची मेरे बगल में बैठी हुई है। ये उस उम्र में है अभी कि जहां पर इनको माता पिता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और पिता का साया दुनिया में सबसे बड़ा साया होता है। और शायद इनको ही देखकर जो हमारे झांसी के अधिकारी हैं, इन बच्चों की मासूम चेहरों को देखकर मुझे लगता है कि उनको दया आनी चाहिए और इस केस को सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये केस सुलझेगा तो जो कलंक लगने जा रहा है धीरे धीरे झांसी पुलिस पर, मुझे लगता है वो कलंक मिट जाएगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है कि भाई ये केस कब खुलेगा। आम आदमी भी जब अखबार खोलता है, अभी भी अखबार खोलता है, तो उसको लगता है कि कुछ ना कुछ शायद इस केस को लेकर अखबार में लिखा होगा, लेकिन अखबार में एक छोटा सा कॉलम भी इस केस को लेकर नहीं लिखा होता है। अभी का नहीं बता रहा हूँ, जिस दिन से ये केस हुआ है, बस मुझे कभी आपने देखा अखबार में कुछ निकला हो? नहीं निकला। क्या क्या कारण है कि ये मीडिया वाले, ये प्रिंट मीडिया वाले सारे के सारे चुप क्यों हैं? क्यों? इस आप समझो, होंगे कुछ इस समझो कि छोटी सी कुछ भी चीज हो जाती है झांसी के अंदर तो हर एक अखबार में हेडलाइन बन जाती है। ये तो इतना बड़ा केस है। और कमलेश यादव जी एक, आप समझिए कि झांसी के मतलब पॉपुलर लोगों में से एक लोग हम कह सकते हैं कि वो थे। बहुत सारा युवा उनको फॉलो करता था, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल उनके पास था, बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ियां उनके पास थी। और जहां पर अभी हम बैठे हैं ये भी एक लग्जरी हाउस ही है। तो अगर हम मानते भाई कोई गरीब गुरबा वाला व्यक्ति है, कोई वैसा व्यक्ति है कि दारू पीता हो या बीमार रहता हो, तो चलो उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन एक ऐसा हंसता खेलता परिवार में से अगर मेन जिम्मेदार व्यक्ति चला जाता है तो ये तो भाई मीडिया क्या, हर व्यक्ति को चिंता होती है, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि ऐसा हुआ कैसे। ऐसा ना हो कि कल की रोज किसी और परिवार पे सेम वारदात हो जाए, तो इसका खुलना जरूरी है। और मैं वही इनसे सवाल पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या है कि ये सारे मीडिया वाले, सारे जो चैनल वाले हैं, कोई भी हो, ये चुप क्यों है इस पूरे केस को लेकर? ये तो मुझे पता नहीं है क्यों है। आपने कभी बड़े चैनल जैसे आज तक, न्यूज़ 18 इन तक पहुंचने की कोशिश की? नहीं सर।
ना उनकी तरफ से कोई आपको कॉल आया, ना कोई वैसा आया कि भाई हम इस पर न्यूज चलाना चाहते हैं? नहीं आया। आप समझिए, मैं इसी चीज को जानना चाह रहा था कि हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कहा जाता है भाई मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा मतलब पूरा ही मीडिया महकमा जो होता है वो देश का चौथा स्तंभ है। जब देश चलता है ना तो 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ में से एक इंपॉर्टेंट स्तंभ है मीडिया। मीडिया काम करती है खबरों को लाने का पब्लिक के सामने। अगर वही मीडिया चुप हो जाएगी तो फिर अधिकारी लोग तो वैसे ही चुप बैठे रहेंगे, भाई उनको क्या लेना देना। कुल मिलाकर मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि इस केस को सीरियसली लीजिए। इन बच्चों की मासूम शक्लों को देखिए, इनके चेहरों को देखिए, इनके पापा आज इनके बीच में नहीं है और इनका पूरा परिवार लगातार उस जिस दिन ये वारदात हुई थी उस दिन से लेकर अभी तक और आगे भी करेंगे वो संघर्ष पे संघर्ष किए जा रहे हैं। लेकिन उनको सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है। उनको कुछ भी एक पुख्ता नहीं बताया जा रहा है कि हाँ अभी तक हम इस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं, अभी तक हमें इतना हासिल हुआ है और आगे इतने दिनों में हम पूरे केस को कवर अप कर लेंगे। ऐसा कुछ जैसा कि उन्होंने बताया मुझे, ऐसा कुछ पुलिस ने उनको नहीं बताया। और बस कुल मिलाकर वो पुलिस की जो कार्रवाई है उससे वो संतुष्ट नहीं है। क्योंकि वो इतना बता ही नहीं रहे कि क्या है क्या नहीं। कुछ तसल्ली दिला दें कि किसने किया, थोड़ा बहुत तो बता दें कि अब जब तक खुलेगा केस, ना ये बता रहे कि केस खुलेगा, जब मतलब थोड़ा सा कह दे रहे खुल जाएगा। अब आपको कब बुलाया है इसके बाद? कब गए थे आप लास्ट बार? कब गए थे? 22 तारीख को आप गए थे लास्ट बार। आप भी गई थी? हाँ। तो क्या बोला था कब आना? 26 में गए थे तो बोल रहे थे 26 तारीख मतलब 2 दिन पहले। हाँ 2-4 दिन पहले। अब क्या बोला उन्होंने? यही बोला कि बाद में मिलेंगे, मतलब भीड़ ज्यादा थी तो बोल रहे आपसे अकेले में बात करेंगे। अच्छा, मिले नहीं आपसे? हाँ, पर्सनली मिले नहीं। अब आपको कब कोई तारीख दी है क्या बुलाने की कि आप इस तारीख को आना? नहीं, यही बोल रहे थे कि कॉल करेंगे, तो नंबर ले लिया था मेरा और मुझसे बोल रहे थे कॉल करेंगे तो आ जाना। लेकिन तब से कोई कॉल नहीं किया है ना उनने, मतलब। तो वो लोग बुलाते हैं या फिर आप लोग अपनी मर्जी से जाते हो? अपनी मर्जी से जाते। वो लोग नहीं बुलाते? नहीं, वो लोग ना घर पे आते हैं, ना कुछ आपको मैसेज देते हैं, ना फोन करते हैं कि यहाँ तक ये पहुंचा। आप लोग खुद ही जा रहे हो? हाँ। खुद ही सारे सवाल कर रहे हो? उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही? कोई पहल नहीं की जा रही, वो तो दबाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक है। देखिए, सबसे बड़ी बात सामने आई है, जैसा कि जनता भी समझ रही है कि, और उनकी खुद मिसेज ने बोला है कि इस केस को ऐसा लग रहा है कि दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों? क्या है इस केस के पीछे? क्यों इसको दबाया जा रहा है भाई? सबसे बड़ा सवाल है। मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर से सारे अधिकारियों से, सारे नेतागणों से कहूंगा कि देखिए, आम इंसान का कानून से भरोसा उठे इसके पहले ऐसे केसों को दबाना नहीं है। इनकी हकीकत लोगों के सामने लाना चाहिए, क्योंकि एक बार भरोसा उठ गया, जैसा कि भाई साहब बोल रहे थे कि भाई हम आगे सोचेंगे कि क्या करना है, कोई ऐसी दूसरी बड़ी वारदात ना हो। इसलिए मुझे लगता है कि अधिकारियों को, प्रशासन को, नेताओं को इनकी बात अच्छे तरीके से सुननी चाहिए और इनको जो भी है, जिस तरीके की ये मांग कर रहे हैं उस तरीके से जांच होनी चाहिए, भले वो किसी भी लेवल की जांच हो। क्योंकि न्याय एक सबसे बड़ा हक है आदमी का, भारत के नागरिकों का न्याय सबसे बड़ा हक है, न्याय मिलना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से अपील करूंगा कि भैया न्याय दीजिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे और जो भी अधिकारीगण इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो इस वीडियो को सीरियसली लीजिए। इन मासूम बच्चे के चेहरों को देखिए और इनके चेहरों को ही देखकर सही, कम से कम एक अपना ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।